अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है वो मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन क्या है। ये एक मेथड है टू मेजर एन अननोन क्वांटिटी। हम एक क्वांटिटी की मेजरमेंट करेंगे जिसके बारे में या जिसकी वैल्यूज के बारे में हमें अंदाजा रहेगा। सो इसको हम किस तरह से करते हैं, जो मेथड हम यूज करते हैं उसमें हम कंपैरिजन करते हैं दो वैल्यूज के दरमियान। कौन कौन सी? एक हमारे पास है अननोन और दूसरी हम वो वैल्यू यूज करते हैं जो हम एक स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, विच इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, सो डेली रूटीन्स के अंदर हम यूज करते हैं वेट की मेजरमेंट। अब इस सिनेरियो के अंदर क्या होता है कि हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में एक तरफ अननोन मैस को रखते हैं और उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे दूसरे पैन के अंदर हम एक नॉन स्टैंडर्ड मैस को रखते हैं। अब इसमें अगर हम गौर करें, सो जो हम ग्रॉसरीज बाय करते हैं उसमें इसी तरह से इसी सिनेरियो को यूज किया जाता है। एक तरफ आपके पास जो स्टैंडर्ड वेट्स होते हैं उनको रखा जाता है और दूसरे पैन के अंदर जो अननोन मैस है उसको मेजर किया जाता है। इसी के साथ जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो आपके पास मेजरमेंट्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब इनमें कौन कौन सी चीज़ शामिल है? तो सबसे पहले हमारे पास आएगी मैग्नीट्यूड, या इसके लिए हम वैल्यू का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। फिजिकल मेजरमेंट के अंदर हमारे पास किसी भी अननोन वैल्यू को फाइंड करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड होना जरूरी है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? इसमें हम जनरल जो एक आम एग्जांपल देते हैं वो हमारे पास नंबर है, जैसे 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स आपके पास पता होने चाहिए। दूसरी जो अहम चीज है वो है यूनिट्स। यूनिट्स के बगैर मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड के लिए यूनिट्स का होना दोनों आपस में लाजमी मंजूर है। अब इस केस में अगर हम देखें, सो अगर आप किसी भी चीज को बाय करना है तो जनरली आप केजी का वर्ड यूज करते हैं। आप बाय कर रहे हैं कोई भी फ्रूट, तो उसके लिए आप 1 केजी 2 केजी ये टर्म यूज करते हैं। अब इसमें केजी जो है ये यूनिट है और 1 या 2 ये आपके पास मैग्नीट्यूड उसकी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट जो हमने फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट्स की थी उसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो हमारा यूनिट्स था। अब इसी वैल्यू को एक हम इस टर्म को एक्सप्लेन करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास यूनिट्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर इसकी एक बैकड्रॉप को देखा जाए तो हम ये देखेंगे कि डिफरेंट कंट्रीज हैं और उनमें डिफरेंट सिस्टम्स चलते हैं। जैसे एक सिंपल सा है, हम जो इस्तेमाल करते हैं वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के लिए जो यूनिट हम जनरली इस्तेमाल करते हैं वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं लीटर का। लेकिन अगर हम बात करते हैं अमेरिका या दूसरी फॉरेन कंट्रीज के अंदर, तो वो वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के लिए जो यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं वो है ओल्स। सो इसका मतलब है दो डिफरेंट यूनिट्स दो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने एक डिसीजन लिया कि
क्यों ना इन यूनिट्स को इंटरनेशनली एक तरह से वैलिडेट किया जाए। सो एक कमेटी जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहलाती है, जिसके लिए सिंपल वर्ड एसआई सिस्टम इंटरनेशनल भी यूज किया जाता है, उसको इंट्रोड्यूस किया। इसके अकॉर्डिंग जितने भी साइंटिफिक यूनिट्स होंगे वो पूरी दुनिया के अंदर सेम होने चाहिए। जैसे अगर हम कुछ क्वांटिटीज की बात करते हैं, तो इनमें आपके पास मैथ है, आप कहीं पर भी चले जाएं आप उसके लिए केजी यूज करेंगे। इसी तरह से फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आपके पास टाइम है, हम जनरल न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए सेकंड को यूज करते हैं एज टाइम यूनिट। इसी तरह से लेंथ के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो इंटरनेशनली मीटर इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे हमें अंदाजा होता है कि यूनिट्स जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो ओवरऑल यूनिवर्सली एक ही तरह का स्टैंडर्ड रखते हैं। अब अगर हम यूनिट्स की बात करें तो जिस तरह से हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स थी, इस तरह से यूनिट्स की भी दो टाइप्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टाइप्स में से बेस यूनिट्स एक्सप्लेन है सिलेबस के अंदर। बेस यूनिट्स क्या है? अगर सिंपल इनके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाए तो ये वो है दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज। अब बेस क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम जो यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे उनको बेस यूनिट्स कहते हैं। अब इनमें जो जनरल एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके पास मैथ है, ये बेस क्वांटिटी है, टाइम, इसी तरह से लेंथ, इसी तरह से आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अदर यूनिट्स, जैसे कि आपके पास इसमें टेम्परेचर भी है। सो मैथ्स के लिए जो हम एसआई यूनिट इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेशनली बेस यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं वो है केजी, व्हिच इज किलोग्राम। इसी तरह से टाइम के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है? सेकंड। लेंथ के लिए मीटर और इसकी सिंबल है स्मॉल एम। इसी तरह से इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं कैंडेला, और इसके लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं उसको जनरली सीडी कहते हैं। ये सिंबल्स जब भी न्यूमेरिकल एनालिसिस किए जाते हैं तो उनमें सिंपली बस इनको यूज करके कैलकुलेशन को सॉल्व किया जाता है। देन बेस यूनिट्स के बाद जैसे हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज थी, इसी तरह से हमारे पास ड्राइव यूनिट्स। आफ्टर बेस यूनिट्स हमारे पास जिस तरह से बेस क्वांटिटीज थी तो उनके लिए बेस यूनिट्स थे। बेस के बाद ड्राइव क्वांटिटीज हमने एक्सप्लेन की थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर। इसी तरह से बेस यूनिट्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं ड्राइव यूनिट्स। सो बाय डेफिनेशन ये भी सिमिलर उसी सिनेरियो को एक्सप्लेन करेंगे। यूनिट्स दैट डिस्क्राइब ड्राइव क्वांटिटीज। ऐसे यूनिट्स हैं जो ड्राइव क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करते हैं। अब इसकी तरफ आप जरा देखिए, जैसे ड्राइव क्वांटिटीज में हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। हमारे पास है वेलोसिटी, इसी तरह से एक्सेलरेशन, इसी तरह से और बहुत सारी ड्राइव क्वांटिटीज मौजूद। अब अगर वेलोसिटी को आप देखें तो उसके लिए हम यूनिट यूज करते हैं मीटर पर सेकंड। इसको इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं मीटर पर सेकंड। इसी तरह से अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो उसके लिए हम यूनिट यूज करते हैं मीटर पर सेकंड पर सेकंड। सो इट इज pronounced as meter per second per second, or you can also say meter per second scale। और फोर्स के लिए हम यूनिट यूज करते हैं SI यूनिट which is न्यूटन, कैपिटल N से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं समझने के लिए कि ड्राइव यूनिट्स
और बेस यूनिट्स जो है वो फंडामेंटल है। अब हम अगर लेक्चर्स को समराइज करें और इनको देखें, फिजिकल मेजरमेंट्स में एक इंपॉर्टेंट रोल जो आपके पास प्ले कर रहे हैं वो है आपके पास यूनिट्स। और यूनिट्स के लिए ये भी अहम है कि सारे के सारे क्या होने चाहिए, इंटरनेशनली वैलिडेट होने चाहिए। और उनमें कुछ इंटरनेशनल जो यूनिट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्वांटिटीज के लिए, वो आपके पास बेस और ड्राइव यूनिट्स में मैंने लिख दिए हुए हैं। सो बेस यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करें, जैसे मास, टाइम, लेंथ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और इसी तरह से ड्राइव यूनिट्स जो ड्राइव क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करें। सो इससे हमें पता चलता है कि यूनिट्स एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, जो कि हम फर्दर आने वाले लेक्चर्स के अंदर अपने मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में इसको डिटेल के साथ देखेंगे।